बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल एक इशू चला हुआ है और ये एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। अगर इसके बारे में बताया जाए तो टोबा टेक्सिंग में एक वाक़या पेश आता है जहां पर भाई और बाप दोनों जलाद बन चुके हैं। दोनों ने मारिया नाम की बच्ची है जो कि जिसका कत्ल किया गया है। इसमें बहुत से इंकशाफ आए हैं जैसे ये केस आगे आया है। तो ये शबाज नाम का लड़का है जिसने एप्लीकेशन दी है कि मेरे वालिद और मेरे भाई फैसल और अब्दुल सत्तार ने मेरी बहन को जो है वो कत्ल किया है। ये शबाज नामी लड़का जो है ये जो है टोबा से बाहर मेहनत मजदूरी के लिए रहता था और ये जैसे रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ है तो ये अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस आया है ईद गुजारने के लिए। जब यहाँ पर आया है तो इसकी जो शबाज की बीवी है वो शबाज को बताती है कि आपकी जो बहन है उसने मुझे बताया है कि आपके वालिद और आपके भाई जो हैं वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये लगातार ज़्यादती कर रहे हैं और अब जो है मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो उसके ऊपर शबाज जो है ये अपने वालिद और भाई के पास जाता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग जो हैं वो अब इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो है वो मारिया के ऊपर इल्ज़ाम ये आयद किया है कि ये जो है इसके चाल चलन ठीक नहीं थे और इस वजह से जो है इसका वो बच्चे वाला इशू आ रहा है। तो इन्होंने रात को ये वीडियो जो है ये तकरीबन वीडियो सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल हो चुकी है और ये वीडियो में देखा जा सकता है कि भाई जो है वो बहन को कत्ल कर रहा है और उसका गला दबा रहा है। ये तकरीबन 2-2.5 मिनट में इसने उसका गला दबाया है और जब उसने गला दबा लिया है तो बाप जो है उसे पानी पिला रहा है। और ये जो वाक़या है ये वाक़या पेश आता है टोबा टेक्सिंग का। ये एक नवाई चक है 477 जीम्बे, वहाँ पर ये आता है। उसके बाद जो है ये शबाज जब रात को इसको पता चलता है तो ये कमरे में जाता है तो वहाँ पे ये कॉल सुनने के बहाने उनको रोकता भी है और वहाँ पर ये वीडियो बना लेता है। ये तकरीबन जो वाक़या है ये 17-18 तारीख की रात को हुआ है। उसके बाद उन्होंने इस बच्ची को जो है वो दफना दिया है। बाद में जो ये शबाज है इसने वीडियो बनाई हुई थी और ये बार में जाते हैं टोबा टेक्सिंग में और वहाँ पर वकील साहब को बताते हैं ये सारा वकूआ। उसके बाद जो वीडियो वकील साहब देखते हैं तो उसके बाद ये थाना सदर में टोबा में एप्लीकेशन दायर करते हैं और शबाज जो है ये मुद्दई बनता है कि मेरी बहन को मेरे वालिद और भाई ने कत्ल किया है। उसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट के जो है उसके पास जब एप्लीकेशन जाती है तो वो कब्र कुशाई का जो मामला है उसे उठाया जाता है और वहाँ पर कब्र कुशाई की जाती है। कब्र कुशाई करने के बाद अब यहाँ पे बहुत से हकायक सामने आ गए हैं। जो शबाज का जो भाई और बाप था उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की जानिब से। गिरफ्तार करने के बाद जो हकायक सामने आए हैं उसमें वो ज़्यादती भी मानते हैं कि हम ज़्यादती करते रहे हैं और अब जब वो बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उसको कत्ल किया गया है। ये चीज़ें बड़ी सामने आई हैं। उस सामने आने के बाद सबसे पहले जो शबाज का बयान है, शबाज क्या कहता है पहले वो सुनिए। जी, मैं रोज़ी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, ठीक है। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी साथ थे, चौक आज़म, ठीक है। जब उधर से हम ईद आ रही है, हमने बोला रोज़े भी आ रहे हैं, हम वापस आते हैं। जब हम वापस घर आए तो मेरी वाइफ ने मेरी बहन ने मेरी वाइफ को ये बात बोली, आपका जो भाई इसका भाई है और इसका जो बाप है वो हमारे साथ गलत काम करता है, दरिंदगी करता है। तो मेरी वाइफ मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बताया ये बात है। मगरिब का टाइम था, ठीक है। मेरी सिस्टर रोज़ा इफ्तारी करने के बाद उसको साथ ये बात बताई, ठीक है, भी इनको पता ना लगे। जब उन्होंने मुझे फ़ौरन ये बात बताई भी ये बात है तो मैं उनके पास गया हूँ। जाने के बाद उनसे मैंने पूछा है भी अबू जी ये क्या कह रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हो आप लोग। भाई को भी बताया, भाई ने बोला आप खामोश हो जाएं, ठीक है, ये बात को इधर ही दबे रहने दे। बाप ने बोला मेरी बेटी है आपकी बेटी है, आप खामोश हो जाएं। तो मैंने बोला ये तो बात नहीं, मैं सुबह जो भी करूँगा सभी चीज़ मैं सुबह ही करूँगा। उन्होंने रात को ये वकूआ बनाया। बनाने के बाद मैं जाके अपने रूम में सो गया। मेरी छोटी बेटी उनके साथ सोती थी, सिस्टर के साथ, मारिया के साथ।
जब सर मैं अपने रूम में सोया हूँ, चीखने की आवाज़ आई, मैं फ़ौरन से बाहर आया। बाहर आने के बाद 2 नामालूम बंदे खड़े हुए थे बाहर, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन देखा। देखने के बाद वो चले गए हैं। तो उसके बाद जब मैं रूम में दाखिल होने लगा हूँ, मेरे बाप ने बोला इधर ही खड़ा जो है, आगे दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे फैर मार दूंगा, मेरे पास कुल्हाड़ी भी है। तो भाई ने बोला, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? कहता बाप से पूछो। मैंने बोला बाप से मैं क्यों पूछूं, ये आप लोग क्या दरिंदगी कर रहे हैं? मैंने फ़ौरन से मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के ये वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद ये मेरा वकील साहब है, इनके पास में आया। इनको मैंने सभी एप्लीकेशन, सभी दरख्वास्त वगैरह सभी दी, और पुलिस ने एटिवेशन की है। ये है वो मुद्दई बन के ये कह रहे हैं, पुलिस खुद मुद्दई बन रही है, मुझे मुद्दई नहीं बना रही। ये मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का। वो मेरी बहन है, वो मेरी सकी बहन है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो फिर ये मुद्दई बन सकती है पुलिस। मैं उसका वाली वारिस खड़ा हूँ, मुझे मुद्दई बनाया जाए। आपने शहबाज का बयान सुना है। शहबाज जो है वो सारी हकीकत बता रहा है, और उसमें ये भी बता रहा है कि जो पुलिस है वो मेरी मुद्दत में FIR उसने नहीं दी, उसने जो FIR दी है वो पुलिस की ही मुद्दत में दी है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप देखें इंतज़ामिया क्या करती है। इसी के साथ शहबाज का जो वकील है उसका भी बयान सामने आया है, ये सुनिएगा। मेरा नाम कामरान ज़फ़र चौधरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेस्टिंग का मेंबर हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे पास मोहम्मद शहबाज और कुछ दोस्त और ढंग से आए। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई है। मैंने ये कहते हुए रो रहे थे। मैंने कहा बेटे आप आराम करो, मुझे आराम से बताओ। तो इसने मुझे ये बताया कि जो मेरा बाप और मेरा भाई वो दरिंदगी करते रहे हैं मेरी बहन के साथ, और उन्होंने मेरी बहन को मार दिया है। तो मैंने कहा कि कैसे पता है कि उन्होंने मारा है? इसने मुझे बताया कि जब वो मार रहे थे 2 नामालूम अफराद जो मेरे घर से बाहर भागे हैं, और जब मैं और मेरी बीवी वहाँ पर पहुँचे तो मेरी बच्चियों को यरगमाल बनाया हुआ था, और मेरी बहन का गला मेरा एक भाई दबा रहा था और बाप साथ खड़ा था, बैठा हुआ था। और उसने कहा कि अगर तुम आ गए तो तुम्हारे कुल्हाड़ी और उसके पास या पिस्टल था, तुम्हें इससे मार देंगे। तो मैं और मेरी बीवी डर गए क्योंकि बच्चे हमारे उनके पास थे। तो उन्होंने मेरी बहन को कत्ल कर दिया है। तो मैंने कहा तुम्हारे पास वीडियो कहाँ से? इसने कहा कि मैंने उस दौरान वीडियो, जब उन्होंने मुझे धमकियाँ दी तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ऐसे उनको महसूस होने दिया जैसे मेरी बहन कौसर का फ़ोन आया है। तो मैं ऐसे उनको महसूस, तो मैंने इस दौरान वीडियो बनाई है। तो ये मेरे पास आया है। मैंने एप्लीकेशन थाना सदर में दी है, और थाना सदर में उसके बाद इसकी कब्रकशाई की एप्लीकेशन दी है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा पुलिस वालों ने इसकी FIR इसके नाम पे नहीं दी। जब नहीं दे रहे थे तो मैंने सोशल मीडिया पे ये जो है मूवी जो है वो अपलोड किया है। तो तब पुलिस वाले खुद ही इसके मुद्दई बन गए। हमारे जो उसमें थे कातिल नामलूम वो 2 थे, पुलिस वालों ने 1 रखा। और जो वीडियो है उसमें सारा कुछ नज़र आ रहा है। ये अपने बाप के सामने रो रहा है। इसकी जो बीवी है वो भी कह रही है कि ना मारो इसको, लेकिन वो दरिंदे जो हैं वो उसको मार रहे थे। और अब इनका जो FIR है वो पुलिस वाले इनकी मदद में नहीं दे रहे। मैं 12 इनके साथ DPO साहब के पास भी गया हूँ, SP इन्वेस्टिगेशन के पास भी गया हूँ, SHO थाने के पास भी गया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो पुलिस वाले इनका साथ नहीं देंगे। मेरी CM से और PM से दोनों से मेरी गुजारिश है कि बेटियां सभी की साझी होती हैं, आप जितनी जल्दी हो सके इन गरीबों को इंसाफ दें, और इनके साथ जो है इंसाफ जब तक ज़िंदगी है मैं तो खड़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी इन गरीबों के साथ खड़े होंगे। थैंक यू। ये शहबाज के वकील थे जिनके रेफरेंस से ये पहले फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन दी गई है, या जो बाद में शहबाज की तरफ से वीडियो जो है वो वायरल की गई है। इस वीडियो को बड़ा हाईलाइट किया गया है, तकरीबन सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे जो वीडियो है। अब यहाँ पर पुलिस ने जो FIR दी है वो फ़िलहाल तो पुलिस की मुद्दत में दी है, लेकिन यहाँ पर शहबाज को कुछ इतराज़ात हैं कि उसका कहना है कि मेरी बहन के जो कातिल हैं इनके साथ जो पुलिस है इनको छोड़ देगी, मामलात इस तरह के आएंगे। तो उनका ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को जो है कहना था कि वो इसके ऊपर नोटिस ले और मेरी मुद्दत में जो है मेरी बहन का FIR दिलाई जाए। उसके बाद DPO टोबा टेक सिंह का भी बयान आया है, वो सुनिएगा। पुलिस को 24 मार्च 2024 को इतला मिली कि मारिया बीबी नामी एक बच्ची जिसकी उम्र 21-22 साल है, उसको उसके भाई और उसके वालिद ने
जो है वो मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और इसकी एफ़आईआर इंदराज किया गया और एफ़आईआर इंदराज करने के बाद चूँकि लाश दफना दी गई थी तो उसकी कब्र कुशाई की गई और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके नतीजे में जो वहाँ से स्वैब्स और दूसरे सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करने के बाद PFSA लैब को भिजवाया गया है। जब मज़ीद इस इंसिडेंट की तफ्तीश की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि ये वाक़या बेसिकली 17 और 18 मार्च को पेश आया और इस वाक़े के बाद जो मुल्ज़मान थे उन्होंने इस बच्ची की लाश जो है रातों रात वो दफना दी गई थी। इस वीडियो में हमें ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे 4 लोग इसके अंदर हैं जिनमें से 2 बंदे एक्टिवली ये जुर्म सरजद कर रहे हैं और एक बंदा वीडियो बना रहा है और इसके अलावा एक लेडी की प्रेजेंस भी वहाँ है मौजूद है। इसमें FIR रजिस्टर होने के बाद जो 2 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं फैसल और अब्दुस्तार उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनकी तफ्तीश जारी है और तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद इस केस को यकसू किया जाएगा। ये DPO टोबा टेक सिंह जिन्होंने ये जो बयान है उन्होंने भी जारी किया है। ये बयान भी आपने सुना है। पुलिस जो है इसमें तमाम चीज़ें अपनी मुकम्मल कर चुकी है और पुलिस इसमें FIR भी दर्ज कर चुकी है और जो ये दोनों मुल्ज़मान हैं ये भी आज इनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। यहाँ पर एक बात ये भी है कि आप एक इसी में जो वीडियो क्लिप आ रहा है वो भी आप देखें कि उसमें जो इस बच्ची का मारिया का जो बाप था वो मजदूर है, उसे आज पुलिस वाले जो हैं वो उठा के जो है वो अदालत में पेश कर रहे हैं। तो बिल्कुल इन लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि ऐसा आने वाले दिनों में फिर कोई और वाक़या पेश ना हो सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।